आज से नूतन संवत्सर का शुभारंभ है 2074 इसका नाम है साधारण। साधारण नाम, साधारण के पीछे भी कोई न कोई खास बात होगी। और ये सारा वर्ष जो है एक सामान्य वर्षा वाला, सामान्य, वो भी बिना किसी प्रकार का आंधी तूफान वाला ऐसा रहेगा, ऐसा लोगों की भविष्यवाणी है। वो सारा डिपेंड करता है हम लोगों के एक्शंस पे। हम जैसा काम करते हैं, जैसे हम इकोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं, वैसे ही इकोलॉजी हमें दंड देती है। आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि इसमें कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। माँ भगवती महाशक्ति यौवन का वरदान है जो आप लोगों को मिला हुआ है। माता भगवती का यौवन को एक वरदान देती है और उनकी उपासना के महापर्व नवरात्रि का आज से शुभारंभ हुआ है। युगाब्द है आज से। युधिष्ठिर संवत्सर माना जाता है युगाब्द। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि के सृजन का दिवस है। इसके बाद अगर हम देखें तो शैलपुत्री जो प्रथम रूप है माँ दुर्गा का, वो है ये। ऐसे 9 दिन तक 9 देवियों की बात चलेगी, हम बात करेंगे। इसके बाद उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत का शुभारंभ किया गया था। वही विक्रम संवत्सर का 2074 आज है, उसी विक्रम संवत्सर का। आचार्य हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई थी आज के दिन, आज के दिन। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आद्य संचालक, सरसंघचालक श्री केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म दिवस है। और इसके अलावा वरुण के अवतार सिंधी समुदाय के आराध्य देव भगवान श्री झूलेलाल का प्राकट्य दिवस और भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक दिवस। रामचंद्र जी का राज्याभिषेक बड़ा विलक्षण है। आज राज्याभिषेक दिवस है और आज से 9वें दिन रामनवमी, उनका जन्म दिवस है। तो ये जो पूरी नवरात्रि है ये श्री राम जी को समर्पित है, भगवान श्री राम को। और उधर दूसरी वाली नवरात्रि होती है, उसमें हम गीता की चर्चा करते हैं, भगवान कृष्ण को समर्पित है। दूसरा माँ दुर्गा को समर्पित है, ये भी माँ दुर्गा को समर्पित है। इस नवरात्रि में हम माँ की आराधना से शुरुआत करेंगे। आज पहला दिन माँ के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, ताकि हम कल से फिर विषय पे आएंगे। चित्रकूट का विषय है हमारा जो चित्त है, उस चित्त से चित्रकूट का संबंध जोड़ेंगे। फिर एक विराट चित्त की बात करेंगे कि विराट चित्त के परिवर्तन से कैसे परिवर्तन हो सकता है, युग परिवर्तन। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ 2 अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ 2 अश्रु चढ़ाते हैं। तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। करो ऐसी माँ सद्भाव उभर आए। झंकार करो ऐसी माँ सद्भाव उभर आए। ओंकार भरो ऐसी माँ दुर्भाव उखड़ जाए। ओंकार भरो ऐसी माँ दुर्भाव उखड़ जाए। सन्मार्ग
शपथ उठाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ तो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। यदि स्वार्थ है तू मांगे माँ दुत्कार भले देना। यदि स्वार्थ है तू मांगे माँ दुत्कार भले देना। जनहित हम याचक हैं माँ सुविचार हमें देना। जनहित हम याचक हैं माँ सुविचार हमें देना। राह चले तेरी माँ तेरे जो कहाते हैं। सब राह चले तेरी माँ तेरे जो कहाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। विश्वास करो हे माता हम पूत तुम्हारे हैं। विश्वास करो हे माता हम पूत तुम्हारे हैं। बलिदान क्षेत्र के हैं माँ हम दूत तुम्हारे हैं। बलिदान क्षेत्र के हैं माँ हम दूत तुम्हारे हैं। कुछ त्याग नहीं अपना माँ बस कर्ज चुकाते हैं। कुछ त्याग नहीं अपना माँ बस कर्ज चुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ तो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे हे माँ हे माँ हे माँ। सभी कमर सीधी कर लें। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। सभी उपस्थित हमारे छात्र छात्राओं, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, स्टाफ के सभी सदस्य, एकेडमिक नॉन एकेडमिक और
हमारे बीच में आए हुए विशेष मेहमान जो शिविरों में आए हुए हैं या यहाँ के कार्यकर्ता हैं। आज हम जिस प्रसंग पे चर्चा करेंगे वो है चित्रकूट, चित्त शुद्धि का अष्टांग आयाम। 8 आयाम हैं चित्त शुद्धि के, तो उसमें चित्रकूट एवं चित्रकूट के सभी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों का परिचय मैं कराऊंगा 8 दिन तक। और 8 दिन तक ये बताऊंगा कि चित्रकूट के ये स्थान हमारे अंदर कहाँ है, हमारे शरीर में। ये राष्ट्र कुंडलिनी का जागरण या विश्व कुंडलिनी का जागरण भगवान राम ने किया था कभी, तो उसमें उन्होंने किस केंद्र को अपने मन में रखा था, किस केंद्र के माध्यम से उन्होंने इस प्रक्रिया को संपन्न किया था। ये बहुत रेयर सत्संग है जो मैं 8 दिन में देने जा रहा हूँ तुमको, चित्रकूट के माध्यम से पूरी महिमा। ये जो हमारे कलाकारों ने मेहनत की, तुम देखो इधर सामने ये चित्रकूट बताया है कोने में, जहाँ पर पेड़ हैं, पीछे ये कामदगिरी पर्वत है और ये जो है पीछे मंदाकिनी नदी बह रही है। उन्होंने कल्पना की है बस, जो मैंने उनको दिया था। तो ये हमारे केतन जो है, केतन पटेल, उन्होंने बनाया चैत्र नवरात्रि, और भगवान राम का इधर चित्र है और उसी मुद्रा में है जिस मुद्रा में उन्होंने निश्चरहीन करऊँ मही भुज उठाए प्रणकीन, उन्होंने निश्चरहीन करूँगा धरती को। तुम में से बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि चित्रकूट के बारे में जानते हो, तुम में से ऐसे कई लोग होंगे जो उस क्षेत्र के हों, अयोध्या या उसके आसपास के बेल्ट के, या ना हो तो जानते हो रामचरितमानस जन जन के बीच में प्रचलित है। फिर भी समझने की कोशिश करना जो मैं तुमको समझाने की कोशिश करूँगा। आज का दिन जो है वो समर्पित है एक देवी को जिसे शैलपुत्री कहा जाता है। शैलपुत्री प्रथम देवी है। ये हमारी जो दुर्गा सप्तशती है, इसमें 9 देवियों का वर्णन है पूरा का पूरा। इसमें भी जो गुई बातें दी हुई हैं उनको भी मैं इसमें टच करूँगा, इसलिए मैंने ज़्यादा समय मांगा, इसलिए मैंने वो प्रश्नोत्तरी वाला समय काटा कि इसमें से मैं कुछ चीज़ें दूंगा, इसमें से कुछ चीज़ें दूंगा, इसमें से कुछ चीज़ें दूंगा। ये जो शैलपुत्री है, ये पत्थर की चेतना को फूट करके, वहाँ की चेतना से, वहाँ पत्थर की जो हिमालय जो है एक्चुअली पत्थर का बना हुआ है, पूरा पूरा पत्थर का, पर उसके ऊपर बर्फ़ की चादर है, इसलिए हिमालय है। और हिमवान पर्वत के जन्मी शैलपुत्री, हिमवान पर्वत की ये जो थी वही थी जो पार्वती बनी। पार्वती बनने के बाद उन्होंने जन तपश्चर्या की और तपश्चर्या करके महादेव को प्राप्त किया, भगवान शिव को प्राप्त किया। तो ये जो तपश्चर्या के माध्यम से जो पवित्र होकर के निकलती है वो शैलपुत्री है। गहन तपश्चर्या का प्रतीक है पहला दिन। हम तपश्चर्या करें, तप करके अपने आप को वैसा बनाएं, पवित्र बनाएं जैसे शैलपुत्री थी माँ पार्वती। पार्वती के ही 9 रूप 9 दिन में हैं। दुर्गा का मतलब होता है दुष्कर कार्य करने के लिए समर्थ देवी, दुर्गम कार्यों को करने के लिए समर्थ देवी। दुर्गम नामक दैत्य को मारने वाली देवी दुर्गा, वहाँ से दुर्गा शब्द चला है। और ये दुर्गा रात्रि से जुड़ा हुआ है। रात्रि मतलब रात्रि में इसकी साधना का विशेष लाभ मिलता है और इसमें रात्रि जागरण भी करते हैं। इसमें रात्रि में मंत्र भी सिद्ध किए जाते हैं, मंत्र भी कीलित किए जाते हैं, इसलिए नवरात्रि कही जाती है। 9 रात्रियाँ, ये जो 9 रात्रि हैं ये बड़ी विशेष हैं। ये अभी 10 दिन पहले तक ठंड थी, यहाँ ठंड थी, 10-12 दिन पहले ठंड थी कि नहीं? सुबह सुबह शाम को ठंड थी कि नहीं? तुमको लगता था ना ठंडक कुछ पहनना चाहिए, पर एकदम देखते देखते मौसम बदल गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि नवरात्रि का आगमन हो गया। और नवरात्रि का मतलब है चैत्र मास। आज से चैत्र मास का पहला दिन है। चैत्र मास 2074 का पहला दिन। हमारा शुभारंभ चैत्र मास से होता है। वो तो पाश्चात्यकरण इतना ज़्यादा हो गया है, कैलेंडर्स आ गए हैं सब दुनिया भर में, तरह तरह के ऑर्गेनाइजर्स आ गए हैं, पूरे इसके जूल्स बनाने वाली चीज़ें आ गई हैं। तो 1 जनवरी हमारा नया साल हो गया, पर नया साल वास्तव में ये है। और नया साल से शुभारंभ करते हैं तो आज के दिन नीम की कोपलें खाते हैं। आज के दिन के बाद 9 दिन तक नीम की कोपलों के साथ मिश्री और घृत कुमारी उसको लेते हैं साथ में। इससे क्या होता है, 9 दिन में अगर रक्त शुद्धि हो जाएगी तो फिर तुमको कोई बीमारी नहीं होगी आने वाले 6 महीने से लेकर साल भर तक। एक बड़ा विलक्षण आयुर्वेद का और नक्षत्र विज्ञान का प्रयोग है, ये दोनों का समन्वित। ये जो नवरात्रि है
नवरात्रि स्वस्थ बनाने के लिए आती है, और लोग क्या करते हैं इसमें रोगी हो जाते हैं। क्यों? कारण क्या है मालूम है? अनाप शनाप खाते हैं। इस समय उपवास करना चाहिए, तो उपवास का मतलब होता है उपविश्य, यानी ऊपर ऊपर बैठो। उपवास यानी अपने आप को ऊपर बिठाओ, परमात्मा के नज़दीक लाने की कोशिश करो। उपवास का मतलब अपने आप को फास्टिंग के माध्यम से हल्का बनाओ, हल्का, लाइटर। उपवास का मतलब ये नहीं होता कि आप जो मन में आए वो खाओ, जो लोग खाते रहे हैं वो खाओ, जो पेपर में आ रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है या जो पत्रिकाओं में आता है वो खाओ। आज से लेकर 9 दिन तक पूरे देश में हजारों लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल नहीं था उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो खाएंगे वो हाई कोलेस्ट्रॉल फूड है। सिंघाड़ा हो, कुट्टू हो, अरे इससे तो सामान्य रोटी सब्जी खा लेते ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर कम खाते, थोड़ी थोड़ी। तप करना ना, तप करना है हमको। तपस्या से निकली है शैलपुत्री, तो तप करना है। तो तप करने का मतलब होता है थोड़ा कम खाना, थोड़ा कम खाना। पर हम क्या करते हैं, फलाहारी के चक्कर में पड़ जाते हैं, फलाहारी खाएंगे, फलाहारी खाएंगे, फलाहारी खाएंगे। तो फलाहारी का मतलब होता है फल आहार, फल खाओ, तो फल खाओ। फल आजकल इतने उपलब्ध नहीं हैं, मिलते भी नहीं हैं इतने ज़्यादा शुद्ध, और उसके बाद फिर ये मालूम नहीं कहाँ से आ रहे हैं, किस फर्टिलाइज़र से यूज़ हुए हैं। इसलिए सबसे बढ़िया क्या कहा है गुरुदेव ने? कहा एक चीज़ खाने की, एक चीज़ लगाने की। रोटी सब्जी, रोटी दाल, दाल चावल, इन 3 में से कोई भी एक ऑप्शन ले लो और खाओ आराम से। उतना ही खाओ जितना तुम्हारी भूख कहती है, उससे आधा आधा। बाकी पानी पी लो। कुछ लोग थोड़ा एक्सट्रीम पे जाते हैं, हमारे कोने में बिठाई है, जल उपवास करेंगे, जल उपवास करेंगे। इसको बंद करवाया। मैंने कहा कि तू ऑलरेडी एक बार गॉल ब्लैडर का स्टोन हो चुका है इसको, और उसके ऑपरेशन हो चुका है। मैंने कहा नहीं, तू अब उम्र बढ़ गई है, जब बच्चा था तब करता था, अब तो पानी के अलावा भी कुछ ले। जल उपवास करना संभव है, परंतु एक उम्र तक, बस उसके बाद नहीं। तुम लोग भी कर सकते हो, परंतु मैं चाहता हूँ तुमको भी, मैं चाहता हूँ कि कोई एक्सट्रीम पर न जाए। पढ़ाई भी करनी है, एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है, और 5 तारीख की इमीडिएटली बाद, 7-8 दिन बाद हमारा कन्वोकेशन है, उसके लिए तुमको रिहर्सल करनी है, बहुत कुछ तैयारी करनी है। इसलिए सीमित करो, सीमित, लंघन नहीं करना, बिल्कुल बंद नहीं करना खाना, थोड़ा बहुत खाना। ये 9 दिन तक चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। आज के दिन क्या होता है कि पेपर में आता है कि फलाहार आप कर रहे हैं नवरात्रि में, तो हमारी स्पेशल थाली आप मंगाइए। कुल 150 रुपये की है, 180 रुपये की, 200 रुपये की थाली है। उसमें इतने आइटम सर्व किए जाएंगे, करीब 8, 9, 10 आइटम होते हैं। उसको देख के लगता है कि इस देश में डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा क्यों है, इस देश में हार्ट डिजीज़ क्यों इतनी ज़्यादा होती है, इस देश में मोटापा क्यों इतना ज़्यादा है, और इस देश में जॉइंट की डिसऑर्डर्स इतने ज़्यादा क्यों है। वो उसी कारण है, उसी की वजह से। ज़रूरत से ज़्यादा आस्तिक लोग, ज़रूरत से ज़्यादा धार्मिक लोग बहुत ज़्यादा फंसते हैं इस चक्कर। इसलिए अपने को बचना है इन लोगों से, इनको बचाना भी है। तो अपन लोग इनसे बचें, दूसरों को समझाएं। चित्रकूट तीर्थ का महत्व राम कथा के सभी प्रसंगों में आता है, बड़ा महत्वपूर्ण तीर्थ है। आप लोग जानते हो इसके बारे में कि ये भगवान राम जब अयोध्या से चले तो प्रयाग पहुँचे। ऋषि भारद्वाज से पूछा कि भगवान कहाँ जाएं, आप ऋषि हैं, आप बताइए। तो वहाँ उन्होंने कहा कि आप वाल्मीकि ऋषि से पहले भेंट कीजिए। तो वाल्मीकि ऋषि से भेंट की। वाल्मीकि ऋषि से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा ऋषिवर, हमें उचित स्थान बताइए जहाँ मैं रह सकूँ, हम तीनों रह सके, मैं, मेरी पत्नी सीता, मेरा छोटा भाई अनुज, लक्ष्मण, मैं रह सकूँ। तो भगवान, चूँकि भगवान श्री राम नारायण के रूप थे, ऋषियों ने पहचान लिया, दोनों ने पहचान लिया, भारद्वाज ने पहचान लिया, वाल्मीकि ने पहचान लिया। ईश्वर के अवतार हैं, सगुण साकार ब्रह्म हैं। इसलिए वो जो बता रहे हैं, वो जो पूछ रहे हैं, उसको बताना भी उनकी लीला का एक अंश है। तो इसमें एक वर्णन आता है अयोध्या कांड में, मैं बताता हूँ। इसमें वाल्मीकि उनको बताते हैं कहाँ कहाँ रहना चाहिए। ये अयोध्या कांड में 125वां श्लोक है, उसके बाद आता है। वो कहते हैं कि ऐसे स्थान बताइए जहाँ मैं रह सकूँ, जहाँ मेरे को रहना चाहिए। तो वो बताते हैं ऐसे 14 स्थान हैं जहाँ भगवान अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं।
जहाँ तक बात है वनवास की, वनवास का समय आप कहाँ बताएं, वो स्थान चित्रकूट है। वही तो स्थान चित्रकूट है जहाँ आप जा रहे हैं। तो इस प्रसंग में वाल्मीकि जी कहते हैं श्री राम से, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। सैलु सुहावन, सैलु यानी पर्वत, सुहावन, कानन चारु, कानन यानी जंगल, चारु सुंदर यानी बहुत ब्यूटीफुल, करी केहरी मृग बिहग बिहारू, जहाँ पर मृग भी विहार करते हैं और घूमते फिरते हैं, ऐसा स्थान चित्रकूट पर्वत है जहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, हाथी सिंह हिरन पक्षियों का विहार स्थल है, वहाँ जाइए आप। आगे वो कहते हैं, नदी पुनीत पुराण बखानी, पुराणों में जिसका वर्णन आता है ऐसी पुनीत पावन पवित्र नदी है। अत्रि प्रिया निज तप बलानी, अत्रि प्रिया के तप से आई है। आपको मालूम है अत्रि अरुंधति दोनों के तप से, अरुंधति के तप से मंदाकिनी प्रकट हुई थी। तो ये मंदाकिनी है, मंदाकिनी गंगा का अंश मानी जाती है, गंगा का एक अंश। सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, सुरसरी, सुरसरी का मतलब होता है जो ग्लेशियर पिघलते हैं ना तो निकलती हैं। एक गुरुदेव एक गीत है अपने यहाँ बजता है, तुमने सुना होगा, आप हिमनद हैं हमें सुरसरी बना दो। आप तो ग्लेशियर हैं, आप तो पहाड़ हैं, पर्वत के समान हैं, आप हमें आपसे निकलने वाली नदी बना दो ताकि हम आपका मैसेज लेके जा सकें। सुरसरी यानी नदी, सरिता। नाव, नाव यानी नाम, मंदाकिनी, मंदाकिनी नाम है। जो सब पातक डोतक पोतक डाकिनी, जो सभी पाप रूपी बालकों को खाने के लिए डाकिनी है, डाकिनी के रूप में, वो इतना बता देते हैं। फिर कहते हैं, अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहीं, ये सब अत्रि आदि बहुत से मुनि वहीं निवास करते हैं। मैं तो यहाँ हूँ, वाल्मीकि बोलते हैं, पर वहाँ पर आपको बहुत सारे मिलेंगे। करहीं जोग जप तप तन कसहीं, जो योग जप और तप करते हुए, योग किस लिए करते हैं, योग किस लिए करते हैं, किस लिए करते हैं बोलो। हाँ, तो वो कहते हैं शरीर को कसने के लिए करते हैं। देखो रामचरितमानस आज से 500 साल पहले लिखी गई थी। शरीर कसहीं जप तप तन कसहीं, जब तप तन कसें, कस तन को कसते हैं, तन तो ढीला पड़ जाता है थोड़ी देर में, नींद में रात में सोए तो ढीला पड़ गया, सुबह कसना जरूरी, दोपहर को एक बार करना जरूरी, शाम को भी एक बार करना जरूरी। चलो सफल श्रम सब कर करहूँ, हे राम जी सबके परिश्रम को सफल कीजिए। राम देहु गौरव गिरिवरहु, पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को गौरव दीजिए, चित्रकूट को गौरव दीजिए। तो ये इनका जो श्लोक है, महर्षि महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान करके कही। तब सीता सहित दोनों भाइयों ने जाके मंदाकिनी नदी में स्नान किया। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आई नहाय सरित बर, सी समेत दो भाई। सीता के साथ दोनों भाई आए, इसमें स्नान किया मंदाकिनी में, और उसके बाद उन्होंने चित्रकूट में आकर के निवास किया। चित्रकूट कहाँ है, चित्रकूट कहाँ है, यूपी में है। मैं कहूँगा यूपी में भी है, एमपी में भी है, बॉर्डर पे ना। हाँ, तो कई लोग जानते हैं इस बात को। ये बांदा के पास पड़ता है, बांदा के पास करवी स्टेशन है जहाँ चित्रकूट के लिए लोग उतरते हैं। चित्रकूट क्षेत्र बड़े व्यापक इलाके में, बड़े व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है। चित्रकूट तीर्थ बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। वो जंगल भी बहुत विशेष है, मालूम नहीं अब कितना बचा है। मैं तो 1992, 93, 94 में मैंने बहुत चक्कर लगाए थे उस इलाके के, जब माता जी जाने वाली थी अश्वमेध यज्ञ में, तो उस इलाके में गया था मैं। तो वहाँ जंगल बहुत बड़ा है, मनोरम, और पूरा पहाड़ी हिस्सा है, पूरा पहाड़ी हिस्सा। कुछ हिस्सा इसका करवी में पड़ता है, भरतकूप, जिसका मैं कल वर्णन करूँगा, उत्तर प्रदेश में। और चित्रकूट का बाकी हिस्सा मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पर हमारे ये जो नानाजी देशमुख ने अपना पूरा का पूरा आश्रम वगैरह बनाया है, वो इलाका उधर पड़ता है। चित्रकूट तीर्थ के बारे में, साधना स्थल के बारे में कई प्रसंग हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामकथा में जो कही है वो बड़ी गूढ़ है, उसमें कई रहस्य हैं। जो भगवान राम कहते हैं वो, उसके बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। श्रोता वक्ता ज्ञान के भंडार हैं, जो सुन रहे हैं वो भी ज्ञान के भंडार हैं, और जो बोल रहे हैं वो भी ज्ञान के भंडार हैं। दोनों ज्ञान के खजाने हैं। मैं कलयुग के पापों से सजा हुआ महामूढ़
किम समझाऊं मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। मैं पापों कलयुग के पापों से ग्रसा महामूढ़ जड़ जीव भला उनको कैसे समझ सकता था। ये उन्होंने तुलसीदास जी ने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी थी कथा। तो उस समय लड़कपन के कारण बेसमझ थे, तो वो खुद एडमिट कर रहे हैं 30वें दोहे, बालकांड के 30वें दोहे में। यद्यपि मेरे गुरुदेव ने बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में नहीं आई, तब मेरे द्वारा अब ये भाषा जो रची, मेरे द्वारा जो इस भाषा में रची जाएगी, उससे मुझे बहुत संतोष है, ये कहते हैं। तो ये जो रामचरितमानस में राम कथा है, इसमें कई भेद हैं। गोस्वामी जी ने सारे जीवन कठिन तपस्या की और कठिन साधना भक्ति योग जप किया। कई गुरुओं की उन पर कृपा रही, देव शक्तियों की कृपा रही, हनुमान जी की कृपा रही, और उनके स्थूल शरीर गुरुधारी जो गुरु थे उनका नाम था नरहराचार्य। उसके बाद उनके गुरु बने शेष सनातन। इसके ऊपर उन्होंने दोहा लिखा है बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं अपने गुरु को वंदना करता हूँ, उसका स्मरण भी किया है। इसमें श्लेष अलंकार है। नर हरि, नर रूप में जो नारायण है, नर रूप में जो नारायण है, नरहरि पूरा नाम भी है, नरहरि नर रूप में नारायण। मैं अपने गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ जो नर रूप में हरि हैं, उनके गुरु नरिहराचार्य थे, उनके स्मरण करते हैं। तुलसीदास जी पर जिन देवशक्ति कृपा रही, उनमें भगवान महावीर हनुमान, रुद्रावतार हनुमान, जिन्होंने तुलसीदास जी को राम तत्व का ज्ञान दिया। पहली बार राम तत्व के बारे में जानकारी उनको मिली कि क्या होता है राम तत्व। अब राम तत्व मिलने के बाद राम मंत्र मिला, उसके बाद फिर उन्होंने रामचंद्र जी को तलाशा, फिर वो गए चित्रकूट। राम कथा का भेद उनको दिया स्वयं काकभूषुंडी ने, जो स्वयं हिमालय क्षेत्र में तपस्या करते हैं। अभी भी कहते हैं कि काकभूषुंडी अमर हैं, अभी भी तपस्या करते हैं। तुलसीदास जी के जीवन का तपस्या का अधिकांश समय वाराणसी में बीता, जहाँ उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती कृपा पाई। उन्होंने बार बार इस बात को लिखा है तुलसीदास जी रामचरितमानस के प्रसंग में, सपने हूँ साचे हूँ मोही पर जो हरि गोर पसाऊ हूँ। मुझे स्वप्न में भी और सत्य में भी माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा बरसती मुझ पर दिखाई पड़ती है। सपने में भी सत्य में मैं खुद महसूस करता हूँ कि शिव और गौरी की कृपा मुझ पर बरस रही है, उनकी प्रसन्नता मुझे प्राप्त है। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखते हैं, उसमें लिखते हैं होई सिद्धि साखी गौरी सा। मैं जो लिख रहा हूँ इसे सिद्धि सुफल अवश्य मिलेगी। कई लोग कहते हैं ना, हमने 5-5 हनुमान चालीसा सवेरे पढ़ते हैं। हम लोग क्यों पढ़ते हैं? कामना सिद्धि के लिए, कामना की पूर्ति के लिए। परंतु यदि वो इस भाव से पढ़ें कि हनुमान चालीसा किसने लिखी थी और कैसे लिखी थी, किस भाव से लिखी थी। तुलसीदास जी प्रेत लीला से बचने के लिए शमशान घाट भेजे गए, और शेष हरि के एक शिष्य थे उनके द्वारा, और उसके बाद वो तांत्रिक विद्या से के माध्यम से उनको जकड़ा जा रहा था। तब उन्होंने हनुमान चालीसा कही पूरी की पूरी। बहुत प्रसिद्ध है। कैसे बोलते हैं उसको, बोलो। देखो उधर से अच्छी आवाज में आ गई। हाँ, तो ये हनुमान जी की स्तुति है। हनुमान जी को उन्होंने स्तुति के माध्यम से बुलाया और स्तुति के माध्यम से अपने आप को बचाया। और ऐसा कहते हैं कि ये जो फिर आकर के उन्होंने लिखी, तब जाके फिर प्रकाशित हुई और लोगों को इसके बारे में पता चला। ये वेदों की भांति पवित्र, प्रामाणिक और वेद ज्ञान की भांति रहस्यमय है रामचरितमानस। इस प्रसंग में रामकथा में बात हो रही चित्रकूट की। चित्रकूट तीर्थ है, एक सत्य है, एक भौगोलिक तीर्थ है। उसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में जाता है, हिस्सा मध्य प्रदेश में। जो परिक्रमा क्षेत्र है, जिसमें परिक्रमा करते हैं लोग बाग, उसमें एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे एक बॉर्डर आ जाती है मध्य प्रदेश की, एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ बॉर्डर आ जाती है उत्तर प्रदेश की। मैंने करीब 5 परिक्रमाएँ की हैं कामदगिरी की। जितनी बार गया उतनी बार परिक्रमा की। हाँ, उस समय बहुत यंग था मैं, लगभग 40-41 साल का। तो मैंने 2 साल में, 3 साल में करीब 5 परिक्रमाएँ कर ली। फिर मैंने एक परिक्रमा ऐसे की जो टाइम गेन देख के की, तो उसमें 19 मिनट में की थी। क्यों? 19 मिनट में की थी पूरी पूरी। करीब है 3.5 किलोमीटर की, 3.5-4 किलोमीटर की है। तो उसको हमने
तेज गति से चलते हुए हर तीर्थ को प्रणाम करते हुए की थी। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोगों की मनोकामना पूरी होती है। चित्रकूट का एक आध्यात्मिक रहस्य भी है। कामदगिरी जो पर्वत है वो भी एक देवता माना जाता है। इसके चारों तरफ पूरा का पूरा जो परिक्रमा का क्षेत्र है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वंदनीय माता जी हमारे साथ हम लोग गए थे। मैं भी था, चिन्मय भी था, जीजी भी थी। और वंदनीय माता जी ने चित्रकूट यज्ञ का संचालन किया था। वो अंतिम यज्ञ था उनका। बस वो उस अश्वमेध के बाद फिर उन्होंने कोई अश्वमेध अटेंड नहीं किया। 16वां अश्वमेध यज्ञ, अप्रैल 1993, अप्रैल 1993, बस अप्रैल 94, बस उसके बाद फिर कोई यज्ञ नहीं कर पाए माता। ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कुछ संकेत दिए हैं चित्रकूट के आध्यात्मिक रहस्य के बारे में। वो कहा है, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारु। चित्रकूट एक चित्त है। चित्त, अगर चित्त को समझते हो, चित्त को सुंदर बनाओ। अगर आप चित्रकूट को समझना चाहते हो तो चित्त को सुंदर बनाओ। चित्त चारु। चित्रकूट यात्रा हो सकती है बिना जाए भी, अगर आप अपने चित्त को सुंदर बना लें। सुंदर है ना, निष्कलुष, बिना किसी तरह के कुसंस्कारों से भरा हुआ। चित्त के दो रूप होते हैं, साधनाएं होती हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है, चित्त शुद्धि के निमित्त साधना की, जो परिभाषित किया है, योग चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्तियों का निरुद्ध होना सबसे पहला जो मेन वाक्य है, वो शिखर पे कहा जाने वाला वाक्य है, चित्तवृत्ति का निरोध। चित्तवृत्ति का निरोध होता है योग। पतंजलि चित्त की स्थिति कहाँ बताते हैं? पतंजलि कहते हैं, हृदय चित्त संवितः, विभूतिपाद का 34वां श्लोक। हृदय चित्त संवितः, हृदय में संयम करो तो चित्त का स्वरूप पता चलता है कि स्वरूप चित्त क्या है। हृदय चित्त संवितः। हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इससे क्या होता है, ब्रह्मपुर नामक हृदय क्षेत्र में, इसको ब्रह्मपुर कहा गया, ये जो गड्ढा है, एक गर्त है, गड्ढा है, ये कमल है, ये चित्त का स्थान है। उसमें संयम करने से वृत्तियों सहित चित्त का ज्ञान हो जाता है। चित्त वृत्ति का निरोध करें तब जब समझ में आए कि चित्त वृत्ति होती क्या है, चित्त की वृत्तियों का ज्ञान होना जरूरी है। तो ये है 3/34, हृदय चित्त संविदा। अब हृदय में संयम करें तो चित्त का स्वरूप का ज्ञान। चित्त की एक साधना और भी होती है, समष्टि चित्त की साधना, और एक होती है व्यष्टि चित्त की साधना। एक मेरे व्यक्तिगत चित्त की साधना, एक होती है सारे समाज, समुदाय, वर्ग, पूरे के पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व के चित्त की साधना। एक साधना चित्रकूट में हुई जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने की और अन्य संतों ने, साधकों ने की। एक साधना चित्रकूट में और हुई जिसे श्री राम ने किया। भगवान श्री राम ने कौन सी साधना की? भगवान श्री राम ने जो साधना की और चित्त का स्वरूप क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा संदर्भ देके बताऊंगा। गुरुदेव ने 1987 में जनवरी में अखंड ज्योति में लिखा एक विशेषांक, कुंडलिनी जागरण अंक। उसमें उन्होंने विश्व राष्ट्र कुंडलिनी के जागरण की चर्चा की थी और ये प्रसंग में ये कहा था, ये साधना पहले कभी विश्वामित्र के समय में की गई थी और विश्वामित्र के समय जो साधना की गई उसको फिर से पुनर्नवीनीकरण कर दिया गया है। और विश्वामित्र के समय कौन सी साधना की गई थी? विश्वामित्र के समय में सामूहिक विश्व के सामूहिक चित्त की शुद्धि की साधना ईश्वर करने आते हैं, अवतार करने आते हैं। केवल व्यक्ति नहीं करते, साधकों का साथ देने ईश्वर करने आते हैं, अवतार आते हैं, स्वयं आकर के साधना को संपन्न करते हैं। इसके परिणाम भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। राष्ट्र कुंडलिनी अगर हम आध्यात्मिक ग्रंथों में, योग शास्त्रों में पढ़ें, थोड़ा सा योग और तंत्र के ग्रंथों में पढ़ें, तो 3 क्षेत्र मिलते हैं भारत देश में, 3 देश। भारत विश्व व्यवस्था का केंद्र है। लोग चाहते हैं कि भारत जागे, भारत का अंधेरा टूटे। भारत का अंधेरा टूटे, सारे धरती का अंधेरा टूटेगा। जो विश्वामित्र के समय भगवान श्री राम ने राष्ट्र कुंडलिनी की साधना की, उसी का परिणाम राम राज्य के रूप में आया था। इसकी कहाँ कहाँ क्या क्या अवस्थिति है? कुंडलिनी जागरण में 3 चक्र खास होते हैं। एक मूलाधार चक्र, एक अनाहत चक्र हृदय क्षेत्र में यहाँ चित्त है, और एक आज्ञा चक्र। ये आज्ञा चक्र, हृदय चक्र और मूलाधार चक्र। ये व्यक्तिगत कुंडलिनी की साधना जब होती है, ये साधना दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। प्रथम चरित्र की साधना महाकाली की साधना है। प्रथम चरित्र की साधना जिसमें
मधुकैटभ ने जो पैदा किए थे अवरोध, उनको समाप्त करके उसका वध किया गया। ये मूलाधार की साधना है। पहली जो साधना है वो मूलाधार की साधना है। मैं अभी से लेके अंतिम तक, जब तक समाप्त करूंगा तब तक काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, तुमको समझ में आ जाएंगी पूरी। अनाहत चक्र जो है मूलाधार के बाद है। मूलाधार जो है वो सैक्रोकॉक्सिजियल प्लेक्सस है। सैक्रोकॉक्सिजियल प्लेक्सस सबसे नीचे, वर्टिब्रल कॉलम के सबसे नीचे। अनाहत चक्र की साधना से प्रकृति में परिवर्तन आना शुरू हुआ। महिषासुर को देवी के चरणों में गति मिली, और ये मध्यम चरित्र की साधना है। तो प्रथम चरित्र कौन हुआ? शुंभ निशुंभ, महाकाली। द्वितीय चरित्र हुआ महाशासुर, और कौन हो उसका वध करने के लिए कौन आई? महासरस्वती। उत्तम चरित्र महिषासुर का वध करने के लिए महाकाली आई, महालक्ष्मी। और जो अधिष्ठात्री, जो द्वितीय चरित्र की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी है। और तीसरा चरित्र जो है, जो तीसरा वाला है, जिसकी साधना में शुंभ निशुंभ का वध हुआ और देवता स्वतंत्र हुए, वो तृतीय चरित्र है। उसके अधिष्ठात्री महासरस्वती है। द्वितीय चरित्र की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी है। मूलाधार, अनहद, आज्ञा चक्र, धरती की कुंडलिनी, विश्व की कुंडलिनी, भारत की कुंडलिनी के जागरण के लिए इनकी अवस्थिति कहाँ है? धरती की कुंडलिनी जागरण कहाँ? मंदराचल कहाँ है? मंदराचल पर्वत मूलाधार चक्र का क्षेत्र है, नीचे। अनहद चक्र विंध्याचल, और आज्ञा चक्र का क्षेत्र है हिमालय। आज्ञा चक्र है हिमालय। हिमालय, विंध्याचल और मंदराचल, ये हमारे 3 शिखर हैं। कैलाश जो है इसका शिखर है, सहस्त्रार के रूप में आज्ञा चक्र के बाद, और हिमालय में स्थित है। कुंडलिनी जागरण की योग शास्त्रों में 2 विधियां बताई गई हैं। एक विधि है साधक मूलाधार से महाशक्ति को, महासर्पिणी को जागृत करता है। 2 तरह की विधियां हैं। नीचे से चलो ऊपर। भगवान कहते हैं कि ऊपर से चलो नीचे, और फिर नीचे को तक शुद्ध करते चलो, और उसके बाद ऊपर आओ। गुरुदेव ने भी यही प्रोसेस बताई। आगे चक्र के माध्यम से गुरुदेव नीचे तक जाते हैं, और नीचे से फिर ऊपर तक आते हैं, हर चक्र को एक एक बार फिर स्पर्श करके। धीरे धीरे संस्कारों का विष खाती हुई विश्व गलती आगे बढ़ती है। तो इसको झेल पाना हर एक के लिए संभव नहीं है। इसलिए अनहद चक्र को पार करके आगे चक्र पहुंचती है। उसके पहले ये संकट कुछ व्यक्ति के जीवन में आए, ये भगवान जानते थे, इसलिए उन्होंने कुंडलिनी जागरण का एक तरीका योग शास्त्रों में जो बताया गया है वो है आज्ञा चक्र को जागृत करके। आज्ञा चक्र में जो दिव्य द्विदल कमल है, बाइपेटल प्लेक्सस, पिट्यूटरी पीनियल, ये दोनों मिलकर के द्विदलीय आज्ञा चक्र। थोड़ा सा आज कठिन लगेगा तो दिक्कत, परेशान मत होना, क्योंकि तुम लोगों से कईयों को एनाटॉमी मालूम है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज्ञा चक्र जो है यहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, और इसका भेदन करती हुई यहाँ से नीचे जाती है। गुरुदेव कहते हैं आज्ञा चक्र को जागृत करके हम सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा नीचे जाते हैं, वहाँ की ऊर्जा लेकर के, प्रकाश लेकर के आज्ञा चक्र को, तो संकट कम हो जाते हैं, उपद्रव कम हो जाते हैं। धीरे धीरे कुंडलिनी के सब चक्र खुलते चले जाते हैं, अवरोध समाप्त होते जाते हैं। आरंभिक योग की साधना, योग का प्रारंभिक ज्ञान भगवान राम को महर्षि वशिष्ठ से प्राप्त हुआ। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि क्या होता है कुंडलिनी जागरण, क्या होती है प्रक्रिया, और उसका ज्ञान योग वशिष्ठ में दिया हुआ है पूरा। विश्वामित्र के माध्यम से उन्होंने राष्ट्र कुंडलिनी जागरण की साधना से जानी। राष्ट्र कुंडलिनी को जगाना है तो पहले अपने आप की कुंडलिनी जगाओ, फिर राष्ट्र कुंडलिनी जगाना। तो जिसका उल्लेख परम पूज्य गुरुदेव ने 1987 के अखंड ज्योति के जनवरी अंक में किया है। पहले जो साधना संपन्न हुई उसमें उपद्रव हुआ। जब विश्वामित्र ने साधना कराई तो विश्वामित्र ने साधना कराने के साथ साथ ये कहा कि भाई तुम बीच में विघ्न आएंगे, तुम परेशान मत होना, मैं तुमको पहले सावधान कर दूंगा। सुबाहु मारीच ने यज्ञ भंग करने की कोशिश की, तो राम और लक्ष्मण ने यज्ञ की रक्षा की और उन दोनों का वध किया। आज्ञा चक्र का भेदन इसके माध्यम से संभव हुआ। उसके बाद शिव धनुष टूटने के साथ ही आज्ञा चक्र का भेदन हुआ। जब शिव धनुष टूटा तो परशुराम को पता चल गया, महेंद्र पर्वत पे साधना कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ये किसने कर दिया है काम। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि आखिर इसके पीछे कौन है। तो उन्होंने देखा है विश्वामित्र हैं, वो साथ हैं 2 यंग लड़कों के। 2 यंग लड़के कौन हैं, उनका औरा देखा, उन्होंने कहा राम लक्ष्मण स्वयं नारायण एक अवतार से काम करा रहे हैं। फिर भी लीला हुई, वो गए वहाँ पे, नाराज हुए, गुस्सा हुए, किसने तोड़ा। रामलीला में कई बार आता है कि
परशुराम जी का धनुष किसने तोड़ा? मैंने तो नहीं तोड़ा, इन्होंने किया थोड़ा, इनसे पूछ लो। तरह तरह की मजाकें उसकी भी होती रहती हैं। तो भगवान राम जो हैं वो सुनते रहते हैं, लक्ष्मण जी परिहास करते रहते हैं, और अंत में जाके पता चलता है कि वो बहुत गुस्सा हो रहे हैं, तो गुस्सा होकर के उनके गुस्से को शांत किया जाता है। विंध्याचल क्षेत्र में 11 वर्षों की साधना के बाद जो महान अवरोध आया, देखो भगवान राम की यात्रा, वन की यात्रा, पहले वशिष्ठ के साथ जब वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आए थे पढ़ने, समझ गए? गुरुकुल था, गुरुकुल, उस गुरुकुल के वाइस चांसलर थे वो वशिष्ठ, उनके पास पढ़ते थे। सारे अयोध्या के जनरल आम जनता के लोग भी, बच्चे भी उनके साथ पढ़ते थे। उसके बाद फिर विश्वामित्र आए तो विश्वामित्र उनको ले गए, तो विश्वामित्र ने उनको सारी बला अतिबला सिखाई, विद्या सिखाई तरह तरह की, और दिव्य अस्त्र दिए खूब ढेर सारे। उस विंध्याचल क्षेत्र में 11 वर्षों की साधना के बाद जो महान अवरोध आया, उसके अंतिम चरण के रूप में खरदूषण का अवरोध आया। उसके बाद मंदराचल को समुद्र मंथन के समय देवों और असुरों ने मथानी के रूप में इस्तेमाल किया, प्रयोग किया था। तो वासुकी नाग महासर्प के विष का, मंदराचल पर्वत जो है वो नीचे है सबसे बॉटम पे, जहाँ पर रावण की लंका थी। जब भगवान श्री राम ने साधना की, मूलाधार क्षेत्र की साधना संपन्न हुई, उसमें अवरोध के रूप में सामने आए रावण, कुंभकर्ण, ये दोनों, और उनकी महान आसुरी सेना, और सहयोग के लिए स्वयं आए अगस्त्य, अत्रि ऋषि, ये विंध्याचल क्षेत्र में थे, और हनुमान, और नलनील, और रीछ वानर, चित्रकूट क्षेत्र में, जिन्होंने राम का इस साधना में सहयोग किया। ये जो यात्रा है, मैं बार बार बता रहा हूँ, नीचे से ऊपर तक की यात्रा, ऊपर से नीचे तक की यात्रा। नीचे से ऊपर तक की यात्रा जो जन सामान्यतः की जाती है कि मूलाधार से ऊपर तक जाने की यात्रा। गुरुदेव कहते हैं नहीं, आज्ञा चक्र से मूलाधार तक जाओ, मूलाधार चक्र से शोधन करते हुए ऊपर तक आओ। ये जो अनहद चक्र की साधना है, चित्त की साधना, ये अनहद चक्र है, हृदय चित्त संवित, 3/34 वाला जो है, सामूहिक चित्त की साधना है, व्यक्तिगत चित्त की साधना है, चित्त की शुद्धि की साधना है। इस साधना का रहस्य चित्रकूट के प्रसंग में है। चित्रकूट तीर्थ के प्रसंग में सारी की सारी साधना का डिटेल आता है इसमें। चित्रकूट तीर्थ का प्रसंग चित्त शुद्धि का अष्टांग योग है, 8 आयाम है चित्रकूट के प्रसंग में, जो भगवान श्री राम ने स्वयं संपन्न किए। एक साधना वो है जो साधु संत संपन्न करते हैं, और एक वो होता है जिसमें कि स्वयं राम जैसे अवतार आते हैं, वो संपन्न करते हैं। तो भगवान राम आए, जो श्री कृष्ण की लीला का भी कभी वर्णन करने का वर्णन आएगा तो मैं बताऊंगा कि वो जब आए थे तो उनके साथ भी कैसे कैसे आसुरी सत्ताओं ने उत्पात किया, उनसे उन्होंने कैसे मोर्चा लिया, वो किन की मदद से लिया। जो चित्रकूट में जो स्थान हैं, 8 स्थान हैं, जिनकी मैं 8 दिन तक बात करूंगा, चर्चा करूंगा। पहला स्थान है भरतकूप। भरत जी कुछ सामग्री लेके आए थे राज्याभिषेक के लिए। उसमें जल था, कई तीर्थों का जल था, कई तीर्थों की रज थी। तो वो तीर्थ की जो सामग्री लेके आए थे, रामचंद्र जी तो माने ही नहीं, उन्होंने तो उसके बजाय उनके सिर के ऊपर खड़ाऊ रख दी, कहा इसको ले जाओ और तुम राज्य करो। तो उन्होंने कहा है इसका क्या करूं मैं, सामान जो लेके आया हूँ आपका राज्याभिषेक। बोले इसको, एक बहुत सुंदर स्थान है भरतकूप, कूप है, उसमें डाल दो, तुम्हारे नाम से भरतकूप नाम से प्रसिद्ध होगा हजारों सालों तक, लाखों सालों तक। राम भरतकूप चित्रकूट जासम करवी के पास पड़ता है। दूसरा स्थान है चित्रकूट का रामघाट, दूसरा नंबर 2 रामघाट, जहाँ भगवान श्री राम ने निवास किया। रामघाट के पास तीसरा स्थान है मंदाकिनी और पयस्विनी का संगम। तीसरा है मंदाकिनी और पयस्विनी, 2 नदियाँ मिलती हैं, संगम। हमारे कार्यकर्ताओं ने कई बार इन दोनों नदियों की और इस संगम की पूरे क्षेत्र की सफाई की है। मंदाकिनी और पयस्विनी की धारा बहती है। चौथा स्थान है चित्रकूट प्रॉपर। वहाँ से आगे बढ़ते मिलता है कामदगिरी और लक्ष्मण टेकरी। कामदगिरी पर्वत के पैरेलल एक छोटा सा पर्वत है, लक्ष्मण टेकरी कहलाता है। से इतना बड़ा पर्वत दिखाई दे रहा है ना तुमको, इसी के सामने बना हुआ है लक्ष्मण टेकरी। उस लक्ष्मण टेकरी के ऊपर लक्ष्मण जी बैठ करके पहरा देते थे। भगवान राम विश्राम करते थे और वो जागते थे। 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। ऐसी सिद्धि किसके पास थी जो न सो पाने की? अर्जुन। इसे अर्जुन को गुड़ाकेश इसीलिए कहा गया। वो 14 साल तक न सोने के कारण लक्ष्मण जी मेघनाथ से युद्ध कर पाए, क्योंकि मेघनाथ को भी सिद्धि प्राप्त थी, उसने भी विजय प्राप्त की थी।
तो जो साधना उन्होंने की लक्ष्मण जी ने, उस साधना का प्रताप था जिससे कि वो मार पाए मेघनाथ को। 5वां स्थान है रामवन, कामदगिरी से जुड़ा हुआ रामवन, बहुत बड़ा सुंदर रामवन है। 6ठा स्थान है चित्रकूट का स्फटिक शिला, चित्रकूट का स्फटिक शिला। 7वां स्थान है जो अंतिम सप्तचक्र की तरह शिखर में स्थापित है, वो है अत्रि अनुसुईया का आश्रम, अत्रि अनुसुईया का आश्रम, जहाँ पे स्वयं भगवान प्रकट हुए थे। भगवान को यहाँ पर छोटा होना पड़ा था, बालक बनना पड़ा था। और 8वां स्थान स्वयं चित्रकूट तीर्थ है, जिसमें सभी स्थान समाहित हैं। चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र चित्त शुद्धि का क्षेत्र है। चित्रकूट की जब हम बात करते हैं तो चित्रकूट का तीर्थ लौकिक भी है और अलौकिक भी है, केवल एक स्थान नहीं है, भौगोलिक स्थान नहीं है। चित्रकूट चित्रकूट एक अलौकिक स्थान है, भौगोलिक भी है, भावनात्मक भी है। चित्रकूट का भौगोलिक रूप तीर्थ रूप, गोस्वामी लिखते हैं भगवान श्री राम के चरण, एक फिल्म भी बनी थी, जहाँ जहाँ चरण गए लघु रघुवर के, उसी पैटर्न पे हमने गुरुदेव की एक फिल्म बनाई है, जहाँ जहाँ चरण पड़े गुरुवर के, जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के, श्री रामचंद्र जी के। तो उसमें उन्होंने यात्रा पूरी पूरी कवर की है भगवान श्री राम की। यहाँ से अयोध्या से निकले तो कहाँ से कहाँ तक होते हुए कैसे पहुँचे, तो उसमें ये गोस्वामी लिखते हैं भगवान श्री राम के चरण जहाँ जहाँ पड़े वो स्थान तीर्थ होता चला गया। ऐसे गुरुदेव के स्थान जहाँ जहाँ पड़े वो तीर्थ होते चले गए। चित्रकूट की बात जब तुलसीदास महाराज कहते हैं तो वाल्मीकि जी ने स्थिति बताई, कहाँ रहे आप, कहाँ निवास करें। भगवान श्री राम धरती का अंधकार दूर करने आए थे और धरती का एक प्रकार से कायाकल्प करने आए थे। अवतार जब आते हैं तो एक विशेष काम के लिए आते हैं, छोटे मोटे काम के लिए। रावण के लिए रावण के लिए नहीं आए थे, राम धरती का भाग्य जगाने आए थे। सामान्य मनुष्य जब आता है, साधना करता है, तप करता है, अपने जीवन का अंधेरा दूर करता है, अपने चित्त का अंधकार दूर करता है। भगवान जब आते हैं तो धरती का अंधकार दूर कर देते हैं। सामान्य मनुष्य जो आता है तो अपने चित्त का अंधकार दूर करता है। भगवान राम जब आए, अवतार जब आता है तो सारे धरती का अंधकार दूर कर देता है, धरती पर प्रकाश फैला देता है। तो ये जो राम राज्य आया वो इसी वजह से आया। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने लगा, देवता बड़े चिंतित हुए। जिस समय राज्याभिषेक होने वाला था, जब वो आई थे, सीता जी को लेके ब्याह करके आए थे, तो भगवान राज्य करने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा। तुमको मालूम है, मैंने कल कुछ बात बताई थी, अभी पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि देवता क्यों ना परेशान हो जाते हैं। सिद्धार्थ के साथ बताई थी ना मैंने, कि उस सिद्धार्थ के समय में देवता कितने बेचैन हुए, जगाने लगे। तो यहाँ भी देवता परेशान हो गए। अभी तो भगवान श्री राम ने सुबाहु और मारीच का ही वध किया है और अयोध्या के आसपास मिथिला क्षेत्र तक आसुरी आतंक नष्ट हुआ है। बस अभी जो मूल है, इसका जड़ है, वो तो बहुत बड़ा है। आसुरी दुष्टता तो बहुत डीप रूटेड है। इसलिए इनको जो काम करना है, जीवन में जो विष फैला है, वो रावण की उस प्रक्रिया से फैला है जिसमें लिप्सा, जिसमें तृष्णा, जिसमें अहंता, ये सब छिपी पड़ी है। तो उसको नष्ट करना है। वो मूलाधार से फैला है। जीवन में जो विष फैलता है वो मूलाधार से फैलता है। हमारे जीवन में भी जो फैलता है मूलाधार से फैलता है। कुंडलिनी अधोमुखी होती है तो विष फैलता है और ऊपर प्राणों का क्षरण होता है। कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी हो गई तो होती है तो अमृत फैलता है पूरे शरीर में। तो कुंडलिनी को ऊर्ध्वगामी बनाने की साधना की जाती है हमेशा। तो उन्होंने कहा अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। माता सरस्वती की शरण में गए, माँ कुछ करो, भगवती कुछ करो, ऐसा करो कि भगवान राम का राज्य तिलक न हो। उसके पहले ही वो उनको रावण को वध करने के लिए, रावण सहित अनेक ऐसे असुर हैं जो वहाँ पर हैं, उनका वध करने के लिए उनको जाना पड़े और धरती का भाग्य जगा सकें। द्वीप सप्त सागर मेखला, भूकर के भूपति कोसला, गोस्वामी जी लिखते हैं। संपूर्ण धरती श्रीहरि का क्षेत्र है, भगवान नारायण का क्षेत्र है। भगवान श्री राम स्वयं चिंतित थे। कहते हैं एक प्रसंग में, माता कैकेयी सब माताओं में उनसे अतिशय प्रेम करती थी। कैकेयी अपने सगे बेटे को इतने ज़्यादा प्यार नहीं करते थे जितना राम को प्यार करते थे। माता कैकेयी ने उनसे पूछा, तुम्हारी इतनी चिंता की वजह क्या है? क्योंकि भगवान तो भगवान है, तो माया से परे हैं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी युगे युगे, प्रकृति को मैं अपने अंदर अधिष्ठित करके मैं संभव, अपने आप का अनाप्रकट्य संभव बनाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई माता जी आप पूछना चाहती हैं तो मैं तो जानता हूँ कि कारण क्या है, मेरा जाना जरूरी है।
कैकेयी ने कहा कि क्या करना चाहिए बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। कैकेयी ने कहा कि सारा अपयश मैं अपने मत्थे ले लूँ तो माँ आपकी बहुत बदनामी होगी, आप बहुत बुरी बनेंगी। नहीं, बोले मुझे माँ सरस्वती ने आके बताया है और उसका प्रायश्चित मैं करूँगी जो मेरे माध्यम से होगा। मतलब माता कैकेयी का ये बिल्कुल अलग अलग प्रसंग है, बिल्कुल अलग चीज़ है। पहली बार सत्य सामने आया कि एक नॉवेल आया है कैकेयी के ऊपर, बहुत बड़ा 500 पेज का मैंने पढ़ा है पूरा। उसमें डिटेल लिखे हैं कैकेयी के बारे में, कैकेयी संवाद करती है, वो सब नॉवेल में लिखने की शैली होती है। तो भक्तों का चरित्र लिखा गया तो भक्तिमती माता कैकेयी की बात भी की जाती है, भक्तिमयी माता कैकेयी कही जाती है। ऐसे भक्त बड़े विरले होते हैं जो अपयश ओढ़ लें भगवान के लिए, विष पी लें भगवान के लिए, कि भगवान को अपना काम करने का मौका मिले, ताकि भगवान आकर अपना काम कर सकें। वो विष पी लिया उन्होंने, समाज का जहर पचा लिया। भगवान चाहे कुछ न कुछ मांगे न मांगे, जा ही न चाही कबही कुछ, तुलसी सहज सने हो। तो तुमसे कुछ नहीं चाहते, बस तुमसे सहज स्नेह करते हैं। भगवान कुछ नहीं चाहते, खाना पीना, सब्जी प्रसाद मिठाई कुछ नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं तुमसे सहज स्नेह करना चाहते हैं। तो हे राम, तुम उनके हृदय में वास करो। ऐसी माता कैकेयी जिन्होंने अपयश किया, समाज किया, विष पिया, राम को, भगवान श्री राम की साधना के लिए जो तैयार किया, जो राष्ट्र कुंडली जागरण का एक हाईवे तैयार होना था वो तैयार किया, उसके लिए मार्ग खोला। क्योंकि अनहद चक्र का बहुत गहरा महत्व है, बहुत महत्व है। कुंडलिनी जागरण के प्रसंग में इसका बड़ा गहरा महत्व है। जब राष्ट्र कुंडलिनी जागरण का प्रसंग हो तब सामान्य कुंडलिनी जागरण का प्रसंग आता है। मनुष्य का साधक कुंडलिनी जागरण करता है तो वो आरंभ कर सकता है मूलाधार से, क्योंकि तपस्या करते हुए व्यक्तिगत रूप से संस्कारों के विष को पचाया जा सकता है। तपस्या के माध्यम से संस्कारों के विष को पचाया जा सकता है, पर इसके लिए बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। एक राम सिपाही तिवारी बांदा के थे, मैंने पहले भी सुनाई कहानी। उन्होंने गुरुदेव के पास आके कहा, गुरुदेव 24 लाख के 24 अनुष्ठान आपने किए, हम भी करना चाहते हैं। गुरुदेव ने बेटा इतना मत कर, तेरे से नहीं होगा, तो इतने दिनों तक तो संयम नहीं साध पाएगा, तो गड़बड़ कर देगा। तो ऐसा कर कि 5 एक कर ले, 24 लाख के 5 कर ले और 11 सवा लाख के कर ले। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हम इतने लाख का करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि नंबर का इतना महत्व नहीं, जितना कि आपके जीवन में कितनी शुचिता आई, कितनी पवित्रता आई, कितना आप हल्के हुए, है ना, और जब से कितनी शक्ति मिली। तो उन्होंने क्या किया, राम सिपाही तिवारी ने 24 लाख के 24 अनुष्ठान कर लिए और आकर के गुरुदेव के पास बोले, देखिए गुरुदेव आपने रोका, पर हम 24 साल में हमने 24 अनुष्ठान कर लिए। इस बीच एक गड़बड़ी हो गई, हमसे संयम नहीं सत पाया, तो हमने एक शादी और कर ली। गुरुदेव ने कहा था, मैंने कहा था ना कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। और उसके बाद इतने बदनाम हुए कि उसके बाद उनकी, वो रेलवे के ड्राइवर थे, इस रूट पे चलते थे। ये जो कौन सा रूट माना जाता है, ये झांसी से जो कानपुर जाता है, ये कौन सा रूट है? बांदा होते हुए जाता है, झांसी से बांदा होते हुए जाता है, इलाहाबाद जाता है रूट। तो इस रूट पे चलते थे वो, और बड़ी प्रतिष्ठा थी। इस पंडित जी बहुत अच्छे तपस्वी हैं, प्रणाम करते थे लोग, उनका प्रसाद लेते थे उनसे। और ये हालत हो गई कि उनको देखते थूकते थे, अरे आ गया ढोंगी, आ गया बदमाश, आ गया। उनका चरित्र दूषित होता चला गया। कोई ना कोई संरक्षण चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव के पास अपने गुरु का संरक्षण था, परम पूज्य गुरुदेव के पास अपनी तपश्चर्या थी। तो जो भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र के परामर्श से आरंभिक साधना करके आज्ञा चक्र से इसकी शुरुआत की, और सबसे ज़्यादा समय तक जहाँ तैयारी होनी थी, जहाँ गहरी तैयारी होनी थी, वो था चित्रकूट। चित्रकूट में बैठ करके उन्होंने लंबे समय तक, दीर्घ काल तक, 11 साल तक, 14 साल में से 11 साल चित्रकूट में कटे, दीर्घ काल तक निवास किया, सबकी साधना का मार्ग प्रशस्त किया। जहाँ जहाँ भगवान राम जाते गए, जहाँ जहाँ उनकी उपस्थिति होती चली गई, वो क्षेत्र में प्रकृति बदलती चली गई, प्रकृति बदल गई, वातावरण बदल गया, चेंज हो गया पूरा। कहते हैं चित्रकूट रघुनंदन छाए, अयोध्या कांड का 133वां दोहा है। कहते हैं चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। उनका समाचार के राम आए हैं तो बहुत सारे मुनि उनको देखने के लिए आए हैं। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, उनको आता देख करके बड़े प्रसन्न हुए मुनि वृंद। कीन दंडवत रघुकुल चंदा, प्रणाम किया उनको, या अवतार आ गया। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनिमंडली को आते देखकर प्रणाम किया,
दंडोत प्रणाम किया, पर उन्होंने प्रणाम किया ऋषियों ने। चित्रकूट सुचि सलथल तीरथ वन, खग मृग सर सरी निर्झर गिरिगन। काव्य देखो कितना सुंदर है, कितना खूबसूरती से लिखा गया है। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयसु होई त आवऊ देखी। 307वां श्लोक। भरत राम संवाद में ये आया है कि भरत जब आते हैं और भगवान राम के पास आते हैं तो विनती करने आते हैं कि आप हमें आज्ञा दें तो हम आपको ले चलें वापस, पूरी सेना लेके आए हैं, सब कुछ है सामान पूरा, आपको सिंहासन में ले चलेंगे, आपको सिंहासन तक ले चलेंगे और पालकी में बिठा के ले चलेंगे। तब वो समझाते हैं कि हमारा रहना क्यों जरूरी है, हम क्यों यहाँ पर हैं। कैकेयी भी साथ थी, माता कौशल्या भी थी, सुमित्रा भी थी, सब थे। सबके सामने समझाते हैं कि हमारा रहना जरूरी है यहाँ, हम विशेष काम से आए भाई, हम आए, खुद आए हैं, पिताजी ने नहीं भेजा, पिताजी निमित्त बन गए, माता कैकेयी तो निमित्त बन गई। जब समझ में आ जाता है भरत को, तो भरत उसके बाद कहते हैं कि आपकी आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पशु पक्षी, तालाब, नदी, झरने, पर्वतों के समूह, विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख करके नमन करके आ जाऊं। ये है भरत की पृष्ठभूमि। भरत धर्म के अवतार थे, धर्म के अवतार थे भरत। भरत की महिमा इतनी गाई गई है अयोध्या कांड में, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पूरे 150 श्लोक, 150 दोहे समर्पित है उनको, भरत को। चित्रकूट के मिहक व्रग बेली विटप तन जाति, पुण्य पुंज सब धन्य अस कहीं देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियाँ पुण्य की राशि हैं। क्यों? क्योंकि उनको श्री राम का स्पर्श मिला या श्री राम को उन्होंने देखा। ये साधना युगों में कभी कभी होती है, सब नहीं करते। धरती का अंधकार बहुत सघन होता है। जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तभी मैं आता हूँ जब ऐसा होता है। तो जब ऐसा लगने लगता है कि धरती समाप्त होगी, धरती के भविष्य की कोई उम्मीद नहीं है, उस समय उज्जवल भविष्य का उद्घोष करने के लिए भगवान नारायण, भगवान शिव स्वयं आते हैं। हरि नारायण शिव, हरि शिव, हरि हर, दोनों आते हैं मिलकर के एक साथ। गुरुदेव ने जब विश्व कुंडलिनी जागरण की साधना शुरू की, उस समय का अगर आपको एक अखबार मिल जाए कभी तो आप देखना, ये तो मैं बताता हूँ, उसमें पढ़ा जाए। गुरुदेव ने कहा था, जब हर कोई कह रहा था विश्व युद्ध होगा, विश्व युद्ध नहीं टलेगा, और उस ज़माने की बात है, 81-82 की बात है, स्टार वॉर होगा, रशिया और यूएस टकराएंगे आपस में, अमेरिका। तो गुरुदेव ने कहा, दो सांडों की तरह से दो महाशक्तियाँ आएंगी, पर हम दोनों को धकेल देंगे पीछे की तरफ। गुरुदेव ने लिखा था कंजुति में। हर समाचार पत्र, हर व्याख्या, हर विवेचना, हर विश्लेषण एक ही बात कही जा रही थी, विश्व युद्ध अब अवश्यम भावी है। तो गुरुदेव ने लिखा है, मेरी आंखें उज्ज्वल भविष्य की झांकी देख रही हैं, और मैं उज्ज्वल भविष्य वो है जिसमें विश्व कुंडलिनी जागरण का प्रतिफल होगा। उन्होंने लिखा है, क्या प्रतिफल होगा? हानिकारक कीट पतंगे नष्ट होंगे, छोटे छोटे मोटे निशाचर और असुर शक्तियाँ नष्ट होंगी, प्रकृति संतुलित होगी। प्रतिफल ये होगा कि इसका प्रकृति, देखो उसके बाद क्लाइमेटिक समिट हो चुकी हैं, कम से कम 4-5, 88 के बाद, जब से ये दोनों मिले। मैं जर्मनी गया था तो वो वाला हिस्सा देखा मैंने बर्लिन में, जहाँ दोनों मिले थे। एक बार पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन मिले, और एक बार जर्मनी का समर्थन करने वाली शक्तियाँ और जर्मनी का विरोध करने वाली जो अलाइड फोर्सेस थे, इनके प्रमुख मिले, आइजनहावर, ये मिले वहाँ आकर के। और वहाँ आकर के मिलने के बाद उन्होंने जो बातचीत की, उसका पूरा स्थान है, पूरा म्यूज़ियम बना हुआ है। फिर उसके बाद दीवार तोड़ी गई, वो ऐतिहासिक दीवार वहाँ बनी थी। वो 19 कब, तुमको मालूम है कब टूटी गई? कब टूटी थी दीवार? तुम में से कोई पैदा हुआ था उस समय तक? 1989 में तुम लोग पैदा हो गए थे? तुम में से 1989 तक के कौन हैं? तुम हो बेटा, मालूम होना चाहिए तुमको। 89 में टूटी है दीवार, बर्लिन की दीवार। तो उसके पत्थर जो है तोड़ने के बाद जो है ना, एक एक पत्थर बिकता है, उसका बड़ा कॉस्टली होता है, वो हम लेके आए थे वहाँ से। तुझे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है। नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, पर ये 1989 का ऐतिहासिक समय था। 1981 से 89 तक माहौल बना, और उसके बाद फिर पूरा 90 में गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया था। तो गुरुदेव ने जो लिखा है वो सारा के सारा प्रकृति मनुष्य के बीच में सहयोग बढ़ा,
और गोस्वामी जी का प्रसंग देखा जाए, राम राज्य का प्रसंग देखा जाए, उत्तरकांड का प्रसंग देखा जाए, तो सारी बातें उन्होंने लिखी हैं पूरी। राम राज कर सुख संपदा, बरनी न सकई फनीस शारदा, सब उदार सब पर उपकारी। कैसा होगा राम राज्य? विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रथ सब जहारी, ते मन वचकम प्रतिहितकारी, दंड जतिन कर भेद जहां, नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मनई सुनी अस रामचंद्र के राज। दोहा 22। दंड किसी को देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, उत्तरकांड का है। दंड किसी को देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी राम राज्य में, केवल सन्यासी दंड धारण करते थे, क्योंकि ऐसा अपराध होता नहीं था कि मनुष्य करे और उसको दंडित करना पड़े। यानी कि उस समय अपराध भी समाप्त हो गए थे। जब हम बुद्धि से किसी को अलग करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, तो भेद होता था। भेद भी नहीं होता था। भेद केवल नृत्य में होते थे। नृत्य में आदमी आड़ा तिरछा होता था या औरत आड़ा तिरछा होती थी, पर जीवन में कभी आड़ा तिरछा नहीं होता था कोई भी। ये उनका वर्णन है। जीवन में भंगिमाएं नहीं होती थी, नृत्य में होती थी। और जीतने के लिए केवल मन बचा था, जिसको जीता जाना है। यानी कि ऐसा कोई आधिपत्य करने का अहंकार जैसा कुछ नहीं था। जिसने मन जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। तो वहाँ जो मौजूद थे जितने भी नर नारी, वो सब के सब मन जीत करके खड़े हुए थे, मतलब साधना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं राम राज्य के में क्या होता था, मांगे बारिद दे ही जल, रामचंद्र के राज। बादलों से मांगो कि भाई पानी गिरा दो यार, कहाँ ऊपर से सूखे चले जा रहे हो, पानी गिराते थे। बारिद जो है वो लोगों की बात सुनते थे, बादल सुनते थे उनकी बात। दोहा 23 उत्तरकांड का। मांगे बारिद दे ही जल, देव पानी दो हमको, पानी बरसाओ, बहुत तकलीफ हो रही, बहुत गर्मी हो रही है। अभी इन दिनों पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी है, तुमने एहसास किया होगा। और ये क्रम रहने वाला है मार्च से चालू हुआ, एंड से अप्रैल मई जून में बारिश आएगी। पर बारिश अगर ना आए तो कोई बात नहीं, परंतु बादल ऊपर से निकल रहा हो तो बादल को कैसे रोक के भाई साहब थोड़ा पानी गिरा दो। ये स्थिति थी अयोध्या के राम राज्य में, जो पूरे विश्व में छाया हुआ था। राम राज्य के वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं मनुष्य की प्रकृति में परिवर्तन। विश्व कुंडलिनी के प्रसंग में बात लिखी, राम राज्य में लिखे आकृति तो वही रहेगी, प्रकृति बदलेगी। आकृति तो वही रहेगी, प्रकृति बदलेगी। राम राज्य में लिखा है उन्होंने, प्रकृति में संतुलन, आंतरिक प्रकृति में संतुलन, बाह्य प्रकृति में संतुलन, ऋतुओं में सामंजस्य। देखो जो फसल आती है हमारी, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं, अन्न खाते हैं हम लोग, तो वो केवल इसी वजह से है कि ऋतुओं में संतुलन था। ऋतु में संतुलन होता था कभी, अब ऋतुओं का संतुलन गड़बड़ा गया है क्लाइमेटिक इम्बैलेंस की वजह से। तो ये सामंजस्य कैसे होगा? आसुरी शक्तियों के नाश से। असुरता अभी भी है। उस जमाने में रावण की असुरता थी, इस जमाने में रावण घर घर में है, कंस घर घर में है। तो मरना तो उसे भी चाहिए, असुरता मरनी चाहिए। जो दुनिया भर के जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं उनको समाप्त होना चाहिए। रावण के मरने से भी, रावण के मरने से बड़ी बात थी राष्ट्र कुंडलिनी का जागरण जो भगवान श्री राम ने किया, और उसका अधिकांश हिस्सा, उसका अधिकांश भाग, उसकी अधिकांश साधना चित्रकूट में संपन्न हुई। चित्रकूट में 11 साल साधना संपन्न। चित्रकूट विंध्य क्षेत्र है, विंध्याचल क्षेत्र है। भारत देश का, भारत माता का अनाहत चक्र है। भारत माता का अनाहत चक्र, कार्डियक प्लेक्सस, ये वाला। ऐसे चित्रकूट, ऐसी पावन धरती, ऐसे स्थान जब भगवान ने सामूहिक चित्त को शुद्ध किया हो। श्री हरि ने हृदय चित्त संहिता, जहाँ चित्त का पे संयम किया जाए, हृदय चक्र पे संयम किया जाए, तो चित्त जो है उसका जागरण होता है। श्री हरि ने चित्रकूट में रह करके सामूहिक चित्त को शुद्ध किया। सामूहिक मतलब पूरे विश्व वसुधा के लोगों के, और उसके परिणाम, उसकी परिणति राम राज्य के रूप में आई। अपने अपने स्थान पर सबने साधना की। कहते हैं चित्रकूट की साधना कुंडलिनी का प्रसंग 2 रूप में होता है। पहले आगे जगत जी उतरते हैं, पुनर्धार तक पहुँचते हैं। मैं बताया ये क्या है, श्री अरविंद ने इसको कहा इन्वोल्यूशन इवोल्यूशन। इन्वोल्यूशन इवोल्यूशन, इन्वोल्यूट करो, पहले नीचे तक जाओ, फिर इवोल्यूट करो, मतलब पहले सुधारो फिर करो। चेतना का ऊर्ध्वगमन उसके बाद होता है। भगवत कृपा का अवतरण, ईश्वरी कृपा का अवतरण श्री राम के रूप में धरती पे हुआ, जो आगे चक्र से नीचे चलता चला गया, और मूलाधार चक्र तक जाकर भगवत कृपा उतरी, तो वो राष्ट्र की कुंडलिनी को जगाती चली गई। इसके बाद अयोध्या का राज्य स्थापित करने के बाद भगवान श्री हरि मंदराचल विंध्याचल होते हुए हिमालय आए। यहाँ पर ऋषिकेश में रहे,
उसके बाद और ऊपर हिमाचल, कई स्थान ऐसे हैं जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं, जो इसी क्षेत्र के हैं, जहाँ पे भगवान श्री राम आए थे राजा बनकर। तपस्या जो विश्व कुंडलिनी की पूर्णाहुति की थी उन्होंने, वो इसी ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच क्षेत्र में की थी उन्होंने। राष्ट्र कुंडलिनी जागरण की पूर्णाहुति की साधना, उस संपूर्ण राष्ट्र कुंडलिनी जागरण की साधना का केंद्र बना चित्रकूट, साधना के पूर्णाहुति का केंद्र बना हरिद्वार ऋषिकेश स्थान। ये वाला हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस स्थान पर है। चित्रकूट की स्थिति बड़ी सुदृढ़ है, क्योंकि चित्रकूट साधना का केंद्र बना। कालांतर में गोस्वामी जी ने इस महान क्षेत्र में रह कर के साधना की, इसे पहचाना, चित्रकूट में रह कर के साधना की। चित्रकूट में और लोग भी रहे। चित्रकूट में रह कर के किन किन ने साधना की? वहाँ रहने वाले एक थे रहीम को जानते हो ना तुम लोग? शहंशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के संरक्षक बैरम खां के बेटे, अकबर के महान सेनापति। जहांगीर ने जब अकबर का विरोध किया तो जहांगीर अकबर के विरोध में खड़ा हो गया, तो अकबर ने अपने विश्वास पात्र, बैरम खां उनका बॉडीगार्ड था अकबर का, तो अकबर खां बैरम खां के बेटे रहीम को उन्होंने भेजा उस विरोध को दबाने के लिए। सलीम की सेना, जहांगीर की सेना नदी के उस पार खड़ी थी। सलीम, अनारकली याद है तुमको? सलीम की सेना उस पार खड़ी थी, नदी के इस पार जाना था। रहीम जहांगीर को इसको लेके चले, मिलने के लिए जाने लगे। रहीम महान भक्त थे भगवान कृष्ण के, रसखान को मानते थे, रसखान के कृपा पात्र थे। तो ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए नदी के बीच में, मुस्लिम को, अब्दुल रहीम खान खाना को। और ये दर्शन देने के बाद कहा नदी के बीच में, ये षड्यंत्र है, छल है, तुम वापस लौट जाओ। वास्तव में वहाँ वो पहुँचते तो वहाँ मारने का षड्यंत्र रखा था सलीम ने, जहांगीर ने। रहीम लौट गए तो जहांगीर ने कहा भाई लौट क्यों आए? तो रहीमन लिखते हैं, रहीमन कोऊ का करे, कोऊ का करे, कोऊ ठग चुगुल लवार। कोई ठग होता है, कोई चुगलखोर होता है, लबार लूटने वाला। जो राखन हार है माखन चाखन हार। रक्षा करने वाला कौन है? माखन चखने वाला और भगवान कृष्ण का स्वरूप, वो चखाता, वो हमको रक्षा करता है। तो माखन चखने वाले भगवान किसी की रक्षा करें तो कोई ठग चुगुल लबार क्या कर सकता है? षड्यंत्र किया, लेकिन षड्यंत्र को भगवान ने तोड़ दिया। जब जहांगीर सम्राट हुआ, जहांगीर शहंशाह हुआ, तो रहीम को उसने देश निकाला दे दिया, क्योंकि उसने सोचा कि इसने हमारी बात नहीं मानी थी, राज्य से निकाल दिया। रहीम चित्रकूट में रहने लगे। अयोध्या के राजा थे इंद्रसेन, जो राम के वंशज थे, रहीम के मित्र थे। उन्होंने कहा भाई ऐसा कैसे हो गया? आप इतने बड़े ओहदे पर, इतना बड़ा धन वैभव साम्राज्य, और यहाँ रह रहे हो। चित्रकूट में काम भी किया, तो क्या किया तुमने? ये जो चना भूंजते हैं ना लोग, इसको क्या बोलते हैं? भड़भूंजा, है ना, भाड़ भूंजने वाला, उसके यहाँ नौकरी की। मूंगफली चना भूंजता, उसके यहाँ भाड़ झोंकने लगे, काम मिला भाड़ झोंकने का, और बाकी समय जप करते थे, ध्यान करते थे। तो उन्होंने कहा, इंद्रसेन ने पूछा, जाके सिरस भार सो, जिसके सिर पे इतना भार था राज्य का, सोकत झोकत भार, ये सब अश्लील अलंकार है इसमें। वो इतना बड़ा भार जो है, वो ये भाड़ झोंक रहा है जिसके सिर पे इतना भार था। भार, तो रहीम कहते हैं, भार झोंक के भाड़ में रहीमन उतरे पार। भार झोंक के भाड़ में रहीमन उतरे पार। तब उन्होंने पूछा, जाके सिरस भार सो कत झोकत भार। अलंकार भाषा में कहा है, आप यहाँ कैसे रह रहे हैं? जा पर विपदा परत है। अब वो कहते हैं अपने दोहे में, जा पर विपदा परत है, जिस पर विपदा पड़ती है, सो आवही इस देश या देश, वो इस देश में आता है। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। इसी क्षेत्र में राम भी आए, इसी क्षेत्र में रहीम भी आया, और राम और रहीम दोनों का क्षेत्र है ये, क्योंकि आपदा जिसको आती है वो इस क्षेत्र में आता है, जागृत क्षेत्र है ये कहते हैं जिसको विपदा पड़ती है वो यहीं आता है। इंद्रसेन अयोध्या के राजा थे, और उन्होंने कहा आप जानते हैं कि अवध नरेश भी यहीं आते हैं। चित्रकूट संतों की तपस्थली है, संतों की तपस्थली। चित्रकूट की भौगोलिक स्थिति पवित्र है, भावनात्मक स्थिति भी। चित्रकूट का महाभारत में वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है, और चित्रकूट भागवत कथाओं में भी वर्णन है। विविध प्रकार से चित्रकूट ऐसे वर्णन है जहाँ राम घाट पर हनुमान जी ने तुलसीदास जी को प्रबोध दिया था। सुना है आप लोगों ने उस लाइन को?
चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास तिलक देत रघुवीर। तो ये भगवान श्री राम को झलक दिखलाई थी उन्होंने। अद्भुत है चित्रकूट, अद्भुत है उसकी महिमा। चित्त को जो समझ लेता है वो चित्रकूट को समझ लेता है, जो चित्त को समझ लेता है वो चित्रकूट को समझ लेता है, वो जो चित्रकूट को समझ लेता है वो चित्त तक पहुंच जाता है। समझने की बात है, जो चित्त तक पहुंच जाता है वो चित्रकूट तक पहुंच जाता है, जो चित्रकूट को समझ लेता है वो चित्त तक पहुंच जाता है। समझ रहे हैं ना ये बात? समझ में आ रही है कि नहीं? चित्रकूट और चित्त दोनों चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करना। इसीलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारु। राम कथा एक नदी के समान है, सरिता के समान। चित्त चारु, जहाँ से चित्त जो केवल साधक के पास है, चारु यानी सुंदर। सुंदर चित्त किसका होता है? साधक का। साधक का चित्त ऐसी अवस्था है जहाँ से आप साधना के लिए आगे बढ़ सकते हैं। चित्त में सब कुछ है हमारे जीवन का। एक्चुअली चित्त हमारा जो है, इसमें हमारे पास अगर कोई निधि है, हमारे पास कोई ट्रेजर है, हमारे पास कोई लॉक में रखने लायक चीज़ है कोई, वो चित्त में रखी हुई है। भगवान ने कहीं संभाल के रखा है हमारे कर्मों का पिटारा। अच्छे काम किए तो, बुरे काम किए तो, वो चित्त में रखे हुए हैं। इसलिए चित्त जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जन्मों का जन्म जन्मांतर का प्रत्येक रहस्य चित्त में है। चित्त में संस्कार हैं, चित्त में कर्म राशि है, भविष्य में आप क्या बनोगे इसका भी उसमें उल्लेख लिखा है। जन्म जन्मांतर के संस्कार संग्रहित हैं, सभी साधनाओं का सार वहाँ पर है। चाहे आप योग से चलें, चाहे ज्ञान से चलें, चाहे भक्ति से चलें, चाहे तंत्र से चलें, चाहे कर्म से चलें, आपको चित्त को ही शुद्ध करना पड़ेगा। सबसे पहले मूल आधार है चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि की प्रक्रिया और विधान है चित्रकूट तीर्थ। चित्त निरुद्ध हो जाए, पतंजलि कहते हैं चित्त निरुद्ध हो जाए। चित्त की प्रक्रिया बदलाने में अपने को 195 सूत्र लिखना पड़े उनको। शुरुआत उन्होंने यहीं से की, योग चित्तवृत्ति निरोध अथ योगानुशासनम। दूसरा है चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्तवृत्ति निरोध। उसके लिए उनको 195 श्लोक लिखना पड़े। देखो 195, 4 पादों में, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। इनको क्रमिक रूप से बताते चले गए। चित्त अगर शुद्ध होता है तो विक्षेप पाते हैं। चित्त में अगर शुभ कर्मों का संचय होता है तो पतंजलि कहते हैं पुण्य कर्मों के शुभ फल और अशुभ कर्मों के अशुभ फल चित्त में अपने आप उभरते हैं। अशुभ कर्मों के अशुभ फल, शुभ कर्मों के शुभ फल चित्त में उभरते हैं। चित्त शुद्ध होता है, स्फटिक की तरह निर्मल होता है। चित्त अशुद्ध होता है तो अंधकारित होता है, अंधकार से भर जाता है, जीवन में दुर्घटनाओं को जन्म देता है। हमें नहीं समझ में आता है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर हमारा चित्त कहीं ना कहीं अंधकार से घिरा हुआ था, इसलिए ऐसा हो गया हमारे साथ। या कभी हुआ होगा तो हमें आज वर्तमान में इस घटना का सामना करना पड़ रहा है। चित्त अशुद्ध होता है तो अंधकारित होता है, जीवन दुर्घटना को जन्म देता है। हमारे जीवन में वर्तमान में, अतीत में, भविष्य में जो कुछ हुआ है, जो कुछ होगा, वो सभी चित्त में संग्रहित है। उसका प्रतिफल है चित्त का जो स्वरूप है, उसका प्रतिफल है हमारे ऊपर होने वाले घटनाक्रम। अब आज जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इसको तुम आप कह सकते हो कि हमारा भाग्य है, प्रारब्ध है, जो भी हमारा दिखाई पड़ रहा है वो सब। हमारा जीवन चित्त की सहायता से अधिक कुछ नहीं है। अगर हमें जीवन में परिवर्तन करना है तो हमें चित्त में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर हमें जीवन में परिवर्तन करना है तो हमें चित्त में, अपनी सोच में, अपने थिंकिंग में, अपने बीइंग होने में, उस सत्ता के अंग होने में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो श्री अरविंद कहते हैं इसीलिए इनर रेगुलेट्स आउटर बीइंग, इनर रेगुलेट्स आउटर बीइंग। हमारा अंतर जगत बहिरंग को साधता है। सिंपल हिंदी में हमारा अंतर जगत बहिरंग को साधता है। इनर रेगुलेट्स आउटर बीइंग। अगर आप अंतःकरण को बदलो तो आप बाहर परिस्थिति को बदल दोगे। यही बात विवेकानंद ने कही है, आप अपनी मनस्थिति को मजबूत कर लो तो आप सारी दुनिया को बदल दोगे। मनस्थिति मजबूत होनी चाहिए और क्लीन होनी चाहिए, साफ। गुरुजी लिखते हैं मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। यथार्थ में, वास्तव में यथार्थ में अगर कहा जाए चित्त स्थिति बदले तो जीवन बदल सकता है। मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ, मनुष्य जीवन का परम पावन पुरुषार्थ अगर कोई है, लक्ष्य है तो है सुफल। अगर हो सकता है जीवन का सुफल चित्त शुद्धि के द्वारा, चित्त शुद्धि के द्वारा हो सकता है। चित्त जब शुद्ध होता चला जाता है तो जीवन विकसित होता चला जाता है। और चित्त जब अशुद्ध हो जाता है, जब अशुद्ध होता है तो मनुष्य राक्षस, असुर, पशु, पिशाच, कीट पतंगे की यात्रा करता है, सिकुड़ता जाता है। चित्त जैसे अशुद्ध होता है सिकुड़ता जाता है, चित्त शुद्ध होता है तो फैलता चला जाता है, फैलता चला जाता है। हमारे लिए पास किसी प्रकार का राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता किसी के लिए।
पतंजलि ने चित्त शुद्धि के लिए अष्टांग योग लिखा और चित्त शुद्धि के लिए ही 2 साधना बताई, विवेक और वैराग्य की साधना। विवेक और वैराग्य, विवेक को जीवन में उतारो और वैराग्य की साधना करो। विवेक और वैराग्य, यही बात गीता में भगवान ने बताई है। चित्रकूट में तीर्थ में रहने का फल, चित्रकूट तीर्थ के सेवन का फल यही है कि इस चित्त शुद्धि की यात्रा हम आरंभ करें, हम चित्त शुद्धि के तत्व को जानें। हम राम लक्ष्मण जी सीता चित्रकूट में रहे, तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी सुभग स्नेह वन श्री रघुवीर बिहार। आप ऐसी साधना करो, ऐसा ध्यान करो कि रघुवीर हमारे साथ हैं, श्री राम हमारे साथ हैं, सीता हमारे साथ है, लक्ष्मण हमारे साथ है, हम चित्रकूट में विचरण कर रहे हैं। 9 दिन तक जब तुम करो, 10 मिनट साधना ये वाली कर लो, चित्रकूट की साधना। राम सीता लक्ष्मण हमारे चित्त में वास करने के लिए अपने आप आ जाते हैं, और फिर आएंगे कैसे नहीं। गीता कहती है चित्त में छाए तमस को तोड़ने के लिए निष्काम कर्म, रजस को तोड़ने के लिए ज्ञान, फिर सत्व को पार करने के लिए भक्ति। ये हमको चाहिए, 3 चीजें चाहिए। चित्त में छाए तमस को तोड़ने के लिए निष्काम कर्म, रजस को तोड़ने के लिए ज्ञान, जो रजोगुण हो गया है अतिरिक्त संचय, जिसे लालच आता है, उसके लिए ज्ञान चाहिए। तो सत्व को पार करने के लिए भक्ति। सत्व में जाना ही नहीं है, सत्व को पार भी करना है, भक्ति हमें पार ले जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता हो या योग शास्त्र या वेदांत या सभी कुछ एक ही बात कहते हैं, चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि। भगवान जब कहते हैं जिस तरह से अग्नि सभी कर्मों को काट देती है, उसी तरह ज्ञानाग्नि से सब कुछ जल जाता है। ज्ञानाग्नि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित कर लो तो ज्ञानाग्नि से प्रज्वलित जो आग होगी वो हमारे सब अशुभ कर्मों को काट देगी, जितने कुसंस्कार हैं उनको निकाल देगी। शुद्ध चित्त में पतंजलि कहते हैं प्रकृति के सारे रहस्य अपने आप प्रकट हो जाते हैं। परम ज्ञान, परम भक्ति, परम विवेक, परम वैराग्य, पतंजलि कहते हैं इसको विवेक ख्याति। पतंजलि ने इसको कहा है विवेक ख्याति। वो सब कहाँ रहते हैं? शुद्ध चित्त में। हमारी सारी विपदाओं का कारण, सारी मुसीबतों का कारण, हमारे जीवन में सभी तरह के अंधकार का कारण, हमारी त्रुटियों का कारण चित्त की अशुद्धियाँ और हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों का परिणाम है। हमारे राग द्वेष से उपजे हुए संस्कार, हमारे अहंकार से उपजे हुए कर्म ने चित्त को मलिन कर दिया है। इस मलिनता को दूर करना है, धोना है, वॉश करना है पूरी तरह से। इस मलिनता को शुद्ध करना है, इसकी शुद्धि की साधना ही योग है। योग 2 माध्यमों से, विवेक और वैराग्य के माध्यम से। शुद्धि की साधना ही भक्ति है, शुद्धि की साधना ही निष्काम कर्म है। यही साधना है, सिद्धि है, यही सफलता है। तुलसीदास जी कहते हैं चारू सुंदर अवस्था में हमारा चित्त चित्रकूट बने। बने तो सुंदर बने, चित्रकूट जैसा सुंदर बने चित्त। जब हमारा चित्त चित्रकूट बन जाएगा तो यहाँ पर रहने के लिए भगवान आ जाएंगे स्वयं। हमें चित्त की पवित्रता ही परमात्मा का आह्वान करेगी, परमात्मा उसमें विराजमान होंगे। जब ऐसा चित्त होगा तो परमात्मा आकर निवास करेंगे। श्री अरविंद हृदय क्षेत्र में एक उपस्थिति बताते हैं, उसको कहते हैं साइकिक बीइंग, चैत्य शरीर। ये हृदय क्षेत्र में साइकिक बीइंग का स्थान है। ऐसा शुद्ध चित्त जिसमें कि जीवात्मा झांकने लगती है। उपनिषद कहते हैं हृदय में अंगुष्ठ मात्र कारण शरीर होता है। इसमें बड़ा विलक्षण वर्णन है पूरा का पूरा। और 18वां अध्याय जो है इसमें उन्होंने कहा है लास्ट में बिल्कुल, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हृदय देश में मैं बैठा रहता हूँ। भगवान कहते हैं सब जगह, सब भूतों में, सब लोगों में ब्राह्म्यन सर्वभूतानि, सबको नचाता रहता हूँ। यंत्र रूढ़ानि माया, जिस तरह से मशीन नचाती है माया की, उस तरह से मैं घुमाता रहता हूँ। श्री अरविंद कहते हैं हृदय में अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ के बराबर ज्योति रूप में जीवात्मा का निवास है। हृदय क्षेत्र बहुत ही उत्तम है। भारत का हृदय क्षेत्र है विंध्य क्षेत्र। ये विंध्य क्षेत्र है, विंध्याचल क्षेत्र है। विंध्याचल क्षेत्र का हृदय है चित्रकूट। तो आज हमने चित्रकूट तीर्थ की महिमा को समझा। चित्रकूट तीर्थ में जाकर के भी अपने चित्त को शुद्ध करके भी अगर आप जान सकते हैं इसको, चित्त शुद्धि की प्रक्रिया का विज्ञान है शुद्ध चित्त, चित्रकूट। चित्रकूट है। इस प्रक्रिया के क्रमिक चरण एक के बाद एक आते जाएंगे। कल के बाद हम आने वाले 7 दिनों में बहुत सारे चरण सीखेंगे, जिसमें कि साधना के 9 चरण हमारे दिमाग में आएंगे। 8 दिन की तक साधना। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति।
सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु।